नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का पॉलिटेक्निक पाठशाला के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में लोग जो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस। वैसे ये टॉपिक जो है आपका पहले चैप्टर में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहला चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको अलग पढ़ा रहा हूँ। और ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल था, इस नाते इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं साइड हट जाता हूँ। सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बनाने में आसानी होगी। उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं जो चीज़ें लिखी हुई हैं इस पर। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसके पहले आपने चैप्टर जो पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें सिंपल में, मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई हमारा ऐसे बॉडी होता था और इस पर कोई लोड लगता था, मान लीजिए पी लोड लग रहा है, और इस पी लोड के कारण इसमें कितना स्ट्रेस वगैरह पैदा होगा अगर इसका डायमीटर दिया रहे तो हम लोग निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है इस तरीके से नहीं निकालेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जनरली जो इस तरीके से कई सारे फिगर दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं इस चैप्टर में स्ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस एलिमेंट। मान लीजिए कोई स्ट्रेस एलिमेंट है। अब यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन ऐसे हो, ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन हो, ऐसे कोई नत तल हो, तो इस पे हमारा लंब प्रतिबल, अगर इस पे हम बात करें, इसके परपेंडिकुलर अगर स्ट्रेस अगर निकाले तो इसको हम लोग बोलेंगे एफएन, लंब प्रतिबल बोलेंगे। और उसके अनुदिश अगर कोई स्ट्रेस निकाले इसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस क्यू बोलेंगे। तो इस नत तल के जो हमने यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन ये ड्रा किया है, ये इंक्लाइंड प्लेन हमने ड्रा किया है, 2D में आपको लाइन दिख रहा है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर लंब प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल ज्ञात करना रहता है, और परिणामी प्रतिबल ज्ञात करना रहता है, परिणामी प्रतिबल का झुकाव ज्ञात करना रहता है, और हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस ज्ञात करना रहता है, प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन ज्ञात करनी रहती है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, इन्हीं सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये पढ़ाई थोड़ी सी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की तुलना में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ी सी जटिल हो जाती है। अब अगर हम लोग बात करें, पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशंस की। तो साइन कन्वेंशंस आप लोग पढ़े हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर में भी। कभी भी अगर किसी भी स्ट्रेस एलिमेंट पे अगर आपको नॉर्मल टेंशन, अगर हम लोग साइन कन्वेंशंस की बात करें स्ट्रेस के लिए, तो दो स्ट्रेस हमको जनरली पढ़ने हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए साइन कन्वेंशंस क्या होगा, शियर स्ट्रेस के लिए साइन कन्वेंशंस क्या होगा, पहले हम लोग साइन कन्वेंशंस के बारे में जान लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट ही है, लेकिन 3D में दिखा, मतलब ये 3D डायमेंशन में यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन हमको जो पढ़ना है 2D ही पढ़ना है, क्योंकि 3D की पढ़ाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो 3D की पढ़ाई हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ओनली 2D की पढ़ाई है। जैसे ये नीचे ये सब फिगर बने हुए हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं इसकी। तो अगर कभी भी स्ट्रेस एलिमेंट में जो स्ट्रेस आपका टेंसाइल होगा उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो स्ट्रेस आपका कंप्रेसिव होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें, लंब प्रतिबल की बात करें, तो नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा हमेशा निगेटिव होगा। यानी लंब तनाव प्रतिबल धनात्मक होगा और आपका लंब संपीड़न प्रतिबल जो होगा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे ये दिखाए गए Fx, Fy, Fz तीनों आपके लंबवत दिखाए गए हैं, तो तीनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम Fy अगर कंप्रेसिव वाला दिखा दें तो Fy कंप्रेसिव निगेटिव हो जाएगा, बाकी Fx और Fz क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव निगेटिव आगे जब लोग निकालेंगे नत तल पर लंब प्रतिबल, जब हम लोग निकालेंगे नत तल पर हम लोग कर्तन प्रतिबल जब निकालेंगे, तो वहाँ पे Fx, Fy या Fz न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। साथ ही साथ वो उसका वैल्यू क्या है, साइन कन्वेंशंस में वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस चिन्ह के साथ हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं। पॉजिटिव या निगेटिव चिन्ह के साथ पुट करेंगे तो अगर हमको कन्वेंशन समझ में नहीं आएगा तो आगे न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होगी। तो इस नाते अगर कभी भी आपको लंब तनाव प्रतिबल दिखेगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और लंब संपीड़न प्रतिबल अगर दिखेगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल स्ट्रेस की बात। ये किसकी बात हो गई, नॉर्मल स्ट्रेस की बात। अब हम लोग पढ़ते हैं शियर स्ट्रेस के बारे में। शियर स्ट्रेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको समझने का प्रयास करते हैं। शियर स्ट्रेस में हमने एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, इसका हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखाया है। अगर यहाँ पे हम इसको फेस का नाम दें, अगर हम इसको नाम दें ABCD नीचे वाले का, इसको ऊपर वाले का नाम दें, इसका ऊपर वाले का नाम दे दें PQRS, ऐसे हमने नाम दे दिया, तो आठों फेस का आपको नाम पता चला गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें
यहाँ पे पॉजिटिव फेस क्या होगा, जो फेस हमको इस कोऑर्डिनेट में यानी कि एक्स और जेड तल में, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान अगर यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे खड़ा होने पे जो फेस हमको दिखेगा उस फेस को पॉजिटिव फेस मानेंगे, और जो फेस हमको नहीं दिखेगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव फेस मानेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, यहाँ पे खड़े, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई क्यूब रखा हुआ है, ये इंसान जो है इसकी हाइट इसकी ज़्यादा ही रहेगी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पी क्यू आर एस, जो आपका पी क्यू आर एस ये वाला जो फेस होगा ये क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। आपका पी क्यू आर एस फेस पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्यू बी सी आर, क्यू बी सी आर, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका पॉजिटिव फेस होगा। क्यू बी सी आर भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव फेस होगा। अब अगर हम लोग बात करें आर सी डी एस, अगर हम लोग बात करें आर सी डी एस, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका पॉजिटिव फेस होगा, क्योंकि ये तीन फेस हमको दिखेंगे, ये तीन फेस हमको दिखेंगे, ये तीनों पॉजिटिव होंगे। टोटल 6 फेस होंगे, टोटल 6 प्लेन है तो टोटल 6 फेस होंगे। निगेटिव कौन कौन सा होगा, अगर निगेटिव की हम लोग बात करें तो ये नीचे वाला यानी कि ए बी सी डी, ये आपका क्या होगा, ये आपका निगेटिव फेस होगा। आपका अगर हम लोग बात करें पी ए डी एस, पी ए डी एस भी आपका क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा। और अगर हम लोग बात करें पी क्यू बी ए, पी क्यू बी ए, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका निगेटिव फेस होगा। यानी कि जो फेस हमको दिखेगा उसको हम पॉजिटिव फेस मानेंगे इस चतुर्थांश में खड़े होने पर, एक्स और वाई जेड से बने प्लेन में खड़े होने पर, और जो हमको नहीं दिखेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव फेस मानेंगे। बाकी आप लोग जानते होंगे एक्स अक्ष को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, एक्स डैश को निगेटिव डायरेक्शन मानते हैं, वाई अक्ष को पॉजिटिव, वाई डैश को निगेटिव, जेड को पॉजिटिव और जेड को निगेटिव डायरेक्शन हम लोग मानते हैं। हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें, अगर कहीं पे भी पॉजिटिव फेस और पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा तो हमेशा शियर स्ट्रेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव फेस और पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका शियर स्ट्रेस लगा है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव फेस है और निगेटिव डायरेक्शन है तब भी आपका शियर स्ट्रेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव फेस और निगेटिव डायरेक्शन हो, क्या हो, पॉजिटिव फेस और निगेटिव डायरेक्शन हो तो आपका निगेटिव शियर स्ट्रेस होगा, और निगेटिव फेस और पॉजिटिव डायरेक्शन हो तब भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं एक फिगर लिया हूँ, ये वाला फिगर मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, ये वाला मान लीजिए इसको हम क्यू से दर्शाएं, अगर ये सारे किससे दर्शाएं, सबको क्यू से दर्शाएं, तो ये क्या होगा, क्यों, देखिए पॉजिटिव फेस पे लगा है और डायरेक्शन भी क्या है, वाई अक्ष की तरफ है तो पॉजिटिव होगा। ये क्यों है, पॉजिटिव फेस है, डायरेक्शन एक्स अक्ष की ओर, ये भी पॉजिटिव होगा। ये आपका ये वाला क्या है, ये निगेटिव फेस लेकिन डायरेक्शन भी क्या है, एक्स डैश की ओर है तो ये भी प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और ये वाला जो क्यू है ये भी निगेटिव फेस पे लगा, डायरेक्शन भी निगेटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सारे शियर स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसी का अगर हम लोग 2D बनाएं, अगर इसी का 2D बनाएं तो देखिए एक क्यू ए, एक क्यू ए, तो आपका एक क्यू ए हो गया, एक क्यू ए हो गया। और अगर इधर हम लोग बात करें इधर की ओर, तो ये वाला क्या है, ये वाला इधर की ओर क्यू इधर हो गया और ये वाला क्यू नीचे की ओर ये हो गया। तो अगर इस तरीके से कहीं पे लगा रहेगा तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस 2D में। 2D में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस हो गई। ये 3D में दिखाया गया था लेकिन हमको पढ़ना क्या है, 2D पढ़ना है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पे क्या, अगर इन दोनों कोने पे लगा तो पॉजिटिव, अगर इन दोनों कोने पे लगा रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसको भी चाहे तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, 3D डायग्राम बना करके चाहे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे अगर इसको हम बनाएं तो ये कैसे आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए इसको, अगर हम यहाँ पे नीचे की ओर बनाएं, अगर हम लोग नीचे की ओर बनाए तो क्या हो गया, पॉजिटिव फेस निगेटिव डायरेक्शन। अगर इधर बनाए तो ये भी क्या, निगेटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम इधर ऊपर की ओर बनाएं तो निगेटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इधर की ओर बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव फेस निगेटिव डायरेक्शन। तो ये सारे शियर स्ट्रेस क्या होंगे, निगेटिव वालेंगे, तो वो इसी का जो है 2D रूपांतरण ये होगा, और इसका 2D रूपांतरण ये है आपका। तो अगर ऐसा कहीं इन दोनों कोनों पे शियर स्ट्रेस लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे हमेशा फार्मूले में। अगर यहाँ पे इन दोनों किनारे पे शियर स्ट्रेस लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस लेंगे।
तो ये हमारी कहानी हो गई साइन कन्वेंशंस की। साइन कन्वेंशंस आप लोग समझ गए होंगे कि लंब जो आपका लंब तनाव प्रतिबल होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लंब संपीड़न प्रतिबल को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। पॉजिटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगा रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव, और नेगेटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कहानी याद रखिए या ये दोनों फिगर याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल लगाते समय ये दोनों फिगर रहेगा, तो फिगर देख करके आपको समझना रहेगा कि क्यों हम पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे। तो अगर इस तरीके से फिगर में रहेगा तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस होगा, और फिगर में अगर इस तरीके से रहेगा तो वो निगेटिव शियर स्ट्रेस होगा। अब यहाँ पे हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शियर स्ट्रेस स्ट्रेसेज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि नत तल पर प्रतिबल हमको निकालना है। अब यही हमारा मेन टॉपिक है, इसी पे और फार्मूले हमारे डिराइव हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फार्मूला हमारा यही है। अगर एक फार्मूला हम लोग रट लिए, एक फार्मूला अगर हम लोग याद कर लिए, तो आगे जो फार्मूले हैं इसी से डिराइव कर देंगे हम, क्योंकि इतने ज़्यादा फार्मूले हैं कि सारे फार्मूले आप लोग याद नहीं कर सकते। तो अगर एक आपका तैयार रहेगा तो आगे के फार्मूले इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वाला है, ये सबसे बड़ा वाला है, इसको आपको याद करना। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कंपटीशन में भी आपके डेरिवेशंस तो आते नहीं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको डेरिवेशन जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम देते, बीटेक के स्टूडेंट होते, तो वहाँ पर डेरिवेशन वगैरह पूछता, डिप्लोमा में आपके डेरिवेशन नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रेसेज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, स्ट्रेसेज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम मिटा दे रहे हैं इसको हम लोग समझने के लिए। थोड़ा जगह चाहिए इसको समझने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है मिटा रहे हैं अभी। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये कोई स्ट्रेस एलिमेंट है, इस पर आपका लग रहा है Fx लग रहा है, ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका टेंसाइल है, इधर भी आपका Fx लग रहा है, Fy लग रहा है, इधर Fy हो गया। और हमको पढ़ना क्या, 2D पढ़ना, तो इस नाते हमने 3D वाला हटा दिया, जेड वाला हटा दिया, Fx और Fy लग रहे हैं। और क्या लग रहा है, ये Q लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, Q लग रहा है। ये भी पॉजिटिव वाला ही, सारा पॉजिटिव वाला लेकर के हम चल रहे हैं, सारा क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव वाला लेके चल रहे हैं। ये Fx हो गया, ये Fy हो गया, और ये क्या हो गया, Q टाउ हो गया। यहाँ पे टाउ हमने लिया है, शियर स्ट्रेस को टाउ से दर्शा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन हमने ड्रा किया जो एक वर्टिकल प्लेन से थीटा कोण बना रहा है। जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन से थीटा कोण बना रहा है, और थीटा कोण जो बना रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। तो वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण पॉजिटिव लेते हैं, और वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण नेगेटिव लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि नत तल का झुकाव, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है इसी को बोलते हैं नत तल। नत तल का झुकाव थीटा हमेशा वर्टिकल प्लेन से लिया जाता है, हमेशा वर्टिकल से लेंगे, कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से नहीं लेंगे। कभी ऐसे लाइन ड्रा करके अगर एंगल दिया हो तो हम हमेशा वर्टिकल से निकाल लेंगे, हमेशा वर्टिकल प्लेन से लिया जाता है। और वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज, ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण जो है पॉजिटिव लेते हैं। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसको पॉजिटिव लेंगे, तथा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम लोग कोण मापेंगे उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माप रहे हैं तो पॉजिटिव है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माप रहे हैं, ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए हैं, वर्टिकल प्लेन से हम लोग क्लॉकवाइज क्या लिए हैं, नेगेटिव लिए हैं। तो अगर हम लोग बात करें नॉर्मल स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि नत तल पर लंब प्रतिबल का फार्मूला क्या होगा, Fn। ये फार्मूला आपको एक फार्मूला याद करने हैं ये वाले, और बाकी इसके अलावा और जो केस होंगे इसी फार्मूले से हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो Fn का फार्मूला हो जाएगा, ये Fn है क्या, ये नत तल पर लंब प्रतिबल है। Fn क्या है, नत तल पर लंब प्रतिबल है। और यहाँ पे Q क्या है, नत तल पर कर्तन प्रतिबल है। तो हमको Fn और Q का मान निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें Fn क्या होता है, Fn का फार्मूला होता है Fx प्लस Fy बटे 2, Fx प्लस Fy बटे 2 प्लस Fx माइनस Fy बटे 2 कास 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। Fn बराबर Fx प्लस Fy बटे 2 प्लस Fx माइनस Fy बटे 2 कास 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें, अगला हमारा जो है शियर स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि नत तल पर कर्तन प्रतिबल हमको निकालना है। तो ये Q क्या होगा आपका, Q बराबर माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, माइनस Fx माइनस Fy बटे 2। क्या होगा, माइनस Fx माइनस Fy बटे 2, यही वाला, यही के आगे माइनस लग गया है। और यहाँ पे कास की जगह पे साइन लगा देना है, साइन की जगह पे कास लगा देना है। याद करने का तरीका है, ये तो पहले 0 हो गया, यहाँ माइनस लगा दिया हमने। Q बराबर माइनस Fx माइनस Fy बटे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस टाउ कास
टू थीटा। ये हमारा हो गया शियर स्ट्रेस का हो गया। अगला हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, नत तल पर परिणामी प्रतिबल हमारा क्या होगा, परिणामी। अब देखिए ये दो जो आपके इस प्लेन पे निकले, इस प्लेन पे दो निकला, एक आपका क्या निकला, एफएन निकला, एक आपका क्यू निकला। ये एफएन और क्यू जो है दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। अब दो लंबवत बलों का परिणामी के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। अगर दो बल P और Q लगते थे मैकेनिक्स में और दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो R का जो मान होता था, R बराबर होता था √P² + Q²। तो ऐसे यहाँ पे दो प्रतिबल हैं, एक आपके Fn है और ये Q है। इनका परिणामी प्रतिबल अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, Fr का मतलब रिजल्टेंट स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, √Fn² + Q²। ये आपका हो गया रिजल्टेंट स्ट्रेस मान। परिणामी प्रतिबल का Fn से झुकाव, जैसे अगर इसका ये हमको निकालना रहता था अल्फा, तो यहाँ पे जो आपका अल्फा का मान होता था वो होता था tan 1 Q/P, tan 1 Q/P। या अगर यहाँ पे अगर आपका समेसन Fx रहे और यहाँ पे अगर समेसन Fy रहता था, तो हम लोग लेते थे tan 1 अल्फा बराबर tan 1 समेसन Fy/समेसन Fx। जब हम x से झुकाव निकाल रहे हैं तो हम ये y वाला ऊपर लिखते थे। ऐसे ही इसका ये क्या है, नत तल का नत तल, ये जो है परिणामी प्रतिबल का Fn से झुकाव है। किससे झुकाव, Fn से झुकाव है। तो Fn से झुकाव का जो मान होगा आपका क्या हो जाएगा, tan 1, क्योंकि यहाँ पे Q जो है Fy की तरह बिहेव कर रहा है और Fn जो Fx की तरह हमारा है एक तरीके से, तो फाई बराबर हो जाएगा tan 1 Q/Fn। ये सब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम में। तो अगर मैकेनिक्स नहीं पढ़े थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, इसलिए जो लोग मैकेनिक्स पढ़ करके मॉस का क्लास करते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैकेनिक्स जो है मैकेनिकल और सिविल दोनों ब्रांच का जो है बेसिक सब्जेक्ट है। वहीं से हमारी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट जो है सबका रूट जो हमारा है वो मैकेनिक्स ही है। तो ये सारी हमारी कहानी हो गई किसकी, ये हमारा हो गया जब हमारा किसी स्ट्रेस एलिमेंट पे Fx लगा हो, Fy लगा हो और उस पर जो है शियर स्ट्रेस भी लगा हो, तो नत तल पर लंब प्रतिबल, नत तल पर कर्तन प्रतिबल, परिणामी प्रतिबल और आपका परिणामी का जो है Fn से झुकाव हमने निकाल लिया। हमने देखा Fn क्या था, Fx + Fy/2 + Fx - Fy/2 cos 2 थीटा + टाउ sin 2 थीटा। ऐसे ही जो हमारा Q है, सॉरी Q जो हमारा है वो हमारा क्या माइनस हो गया Fx - Fy/2। तो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले साइन आ जाएगा sin 2 थीटा + टाउ cos 2 थीटा। आपका Fr जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, √Fn² + Q²। जो आपका परिणामी का Fn से जो झुकाव है वो tan 1 Q/ क्या हो जाएगा, Fn हो जाएगा। तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हमारी हो गई। ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब इसी में कई सारे केस हैं, अब इसी में जो है कई सारे केस हैं, उन केसेज को हम लोग जो है पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। उन सारे केसेज को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। केस जो है सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं केस 1 बाई एक्सियल लोडिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, केस 1 बाई एक्सियल लोडिंग। केस 1 बाई एक्सियल लोडिंग। बाई एक्सियल लोडिंग का मतलब क्या है कि जब आपके स्ट्रेस एलिमेंट पे आपके Fx और Fy लग रहे हैं ओनली। अब आपका जो ये स्ट्रेस एलिमेंट था, अगर हम स्ट्रेस एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 2D में हम ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, इधर Fx लग रहा है, इधर भी आपका Fx लग रहा है, इधर आपका क्या लग रहा है, Fy लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है, Fy लग रहा है। और यहाँ पे जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका जो है वर्टिकल प्लेन से जो झुकाव है वो क्या है, थीटा है। यहाँ पे आपका जो है कि टाउ नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, टाउ नहीं लग रहा है। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं किसका, हम लोग जानते हैं नत तल पर लंब प्रतिबल। नत तल पर लंब प्रतिबल क्या होगा, साथ साथ आप लोग लिखते हुए चल सकते हैं। नत तल पर लंब प्रतिबल क्या होगा, Fn की अगर हम लोग बात करें, Fn हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं Fx + Fy/2 + Fx - Fy/2 cos 2 थीटा + टाउ sin 2 थीटा। हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं। अब यहाँ पे टाउ की जगह पे क्या लिख देंगे, टाउ की जगह पे आपका 0 हो जाएगा क्योंकि टाउ लग ही नहीं रहा है। तो ये वाला टर्म आपका
ये वाला टर्म आपका हो जाएगा 0, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म हो गया आपका 0। अब अगर हम लोग बात करें तो एफ एन बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एफ वाई बटे 2 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई बटे 2, और क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया एफ एन का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया, एफ एन का फार्मूला आपका आ गया क्या, एफ एक्स प्लस एफ वाई बटे 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई बटे 2 cos 2 थीटा। अब मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल लगाने के लिए आ जाए और इस तरीके से दिया, यहाँ 40 दे दे, यहाँ 60 दे दे, 40-60 दे दे और 30 अंश दे दे, न्यूमेरिकल लगाना हो तो आपको ये वाला फार्मूला अगर याद रहेगा तो इस फार्मूले से तुरंत 1 मिनट में जो ये वाला फार्मूला ड्राइव कर लेंगे और आसानी से हम लोग इस फार्मूले को रख करके न्यूमेरिकल लगा लेंगे। यही फार्मूला रख करके इसमें जो वैल्यू दिया उसका मान रखेंगे, जो वैल्यू नहीं दिया उसका मान नहीं रखेंगे, तब भी आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें नत तल पर कर्तन प्रतिबल, नत तल पर कर्तन प्रतिबल क्या होगा, नत तल पर कर्तन प्रतिबल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े, हम लोग पढ़े हैं Q बराबर माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई बटे 2, और क्या था साइन 2 थीटा था, और प्लस टाउ cos 2 थीटा। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टाउ का मान 0 है। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा आपका माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई बटे 2, और क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, या साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन, या इतना ही फार्मूला रख सकते हैं, या और छोटा करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई और साइन थीटा कास थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहीं तक भी आपका फार्मूला जो है सही है। अब आपका एफ आर अगर निकालना हो, परिणामी प्रतिबल निकालना हो, नत तल पर परिणामी प्रतिबल एफ आर क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ एन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और अगर आपको क्या निकालना हो फाई निकालना हो तो tan इनवर्स वही क्या हो जाएगा Q अपान एफ एन हो जाएगा। तो इस तरीके से परिणामी प्रतिबल पूरा लिखेंगे, नत तल पर परिणामी प्रतिबल, और परिणामी प्रतिबल का किससे झुका है, एफ एन से झुका है, किससे झुका है, एफ एन से झुका है। तो इस तरीके से आप ये सारा वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारा वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये आपका केस 1 हो गया, ये क्या हो गया केस 1 हो गया। यही आपका हो जाए केस 2 यूनी एक्सियल लोडिंग, केस 2 क्या हो जाए, केस 2 आपका हो जाए यूनी एक्सियल लोडिंग, यूनी एक्सियल लोडिंग का मतलब जब आपका केवल एफ एक्स लग रहा हो, एफ वाई भी नहीं लग रहा हो, केवल क्या लग रहा हो एफ एक्स अगर लग रहा हो तो ये फार्मूला लिखेंगे नत तल पर लंब प्रतिबल का मान, ये एफ एक्स प्लस एफ वाई बटे 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई बटे 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे आपका टाउ भी 0 होगा और एफ वाई भी 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका टाउ तो 0 होगा ही होगा, और क्या हो जाएगा आपका एफ वाई भी 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम और सॉल्व करें, इसको और सॉल्व किया जाए तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे अगर और सॉल्व करें तो एफ एन बराबर हो जाएगा एफ एक्स बटे 2, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी एफ एक्स बटे 2 cos 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स बटे 2 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ से एफ एक्स बटे 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का मान जो आपका होगा यहाँ से -1 से -1 कट जाएगा, बराबर एफ एक्स बटे 2 और इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ से लिख सकते हैं आपका हो जाएगा एफ एन बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से देखें तो एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एन बराबर हो जाएगा एफ एक्स cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एफ एन का फार्मूला हो गया। तो सारे फार्मूले आप रट नहीं सकते, आपको मेन यही याद रखना है एफ एन और क्यू, आपको यही पहला वाला याद रखना है। बाकी जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग में फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो इसी में सारा वैल्यू लग करके न्यूमेरिकल लगा लेंगे, क्योंकि इतना सारे फार्मूले आपको याद नहीं हो पाएंगे। सारे फार्मूला आप बुक में देखेंगे तो बुक में पहले यूनी एक्सियल दिया रहेगा, फिर बाई एक्सियल दिया रहेगा, फिर ये दिया रहेगा बाई एक्सियल विथ सीएल। तो बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, पहले छोटा फार्मूला फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फार्मूले हमने क्या बताया, सबसे पहले सबसे बड़ा बता दिया। अब जो केस पूछे उसको 0 कर दीजिए तो आसानी से आपको फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, न्यूमेरिकल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर ऐसे ही निकालें नत तल पर, ये लंब प्रतिबल आ गया, नत तल पर अगर हम लोग कर्तन प्रतिबल निकालें, क्या निकालें कर्तन प्रतिबल, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा माइनस हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई बटे 2, और ये क्या होगा क्यू बराबर
माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई बटे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ कास 2 थीटा हो जाएगा, टाउ कास 2 थीटा। तो ये तो आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 0, और यहाँ पे आपका एफ वाई भी 0 होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा एफ वाई भी 0 होगा। तो अगर इसको और सॉल्व करें, अगर क्यू का मान निकालें यहाँ से, तो क्यू का मान क्या आएगा, यहाँ से क्यू का मान आ जाएगा माइनस, क्यू का मान हो जाएगा माइनस एफ एक्स बटे 2 इंटू साइन 2 थीटा। तो अगर इसको और सॉल्व करें तो माइनस, चाहे तो यहीं पे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, माइनस एक्स बटे 2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा का 2 से 2 कट जाएगा, बराबर माइनस एफ एक्स साइन थीटा कास थीटा, या यही माइनस एक्स बटे 2 साइन 2 थीटा, वो भी आपका सही था, वो भी आपका सही था, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों से आप लोग क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल लगा सकते हैं आसानी से, या ऊपर वाला ही याद रखते हैं, ऊपर वाला याद रखने में आसानी है, यही आप फार्मूला आपका हो गया, इसी पे रखेंगे आपका न्यूमेरिकल जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम लोग एफ आर निकालना हो, परिणामी प्रतिबल निकालना हो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ एन स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो हम लोग वही फार्मूला हर जगह रहेगा, और फाई निकालना हो क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्यू अपान एफ एन हो जाएगा। फाई क्या है, परिणामी का एफ एन से झुकाव है, क्या है परिणामी का एफ एन से आपका झुकाव है। तो ये केस 2 हो गया आपका यूनी एक्सियल लोडिंग, क्या हो गया केस 2 हो गया यूनी एक्सियल लोडिंग हो गया। यूनी एक्सियल लोडिंग हो गया। अब अगर हम लोग बात करें केस 3, केस 3 आपका क्या होगा प्योर सीयर, प्योर सीयर का केस आ जाए, मतलब केवल सीयर स्ट्रेस ही लग रहा हो, जैसे यहाँ पे आपका टाउ लग रहा है, यहाँ पे टाउ, इधर भी टाउ, आपका इधर भी टाउ और इधर भी टाउ, और आपका क्या है इंक्लाइंड प्लेन है, और ये क्या है थीटा है। तो यहाँ पे एफ एन क्या होगा, वही फार्मूला एफ एक्स प्लस एफ वाई बटे 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई बटे 2, और क्या था काश 2 थीटा, ये फार्मूला लिखेंगे, लिखते लिखते याद हो जाएगा, माइनस टाउ साइन 2 थीटा, ये आपका फार्मूला था, सॉरी प्लस टाउ साइन 2 थीटा, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें सारा जीरो, केवल टाउ बच रहा है, तो यहाँ पे एफ एन बराबर क्या हो जाएगा टाउ साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सारे वैल्यू क्या हैं जीरो हैं, तो एफ एन का मान आ गया। आपको क्यू निकालना होगा, अब क्यू वाला ये वाला फार्मूला हमारा क्या है माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई बटे 2, अब यहाँ पे अगर कास है तो इसमें क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस टाउ कास 2 थीटा, तो यहाँ पे ये सारा जीरो हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ काश 2 थीटा हो जाएगा क्यू का मान। ऐसे ही आपका एफ आर जो होगा, एफ आर जो होगा अंडर रूट एफ एन स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और फाई जो होगा tan इनवर्स क्यू अपान एफ एन। तो ये तीनों केस आपके हो गए, तीनों केस हो गए। सबसे पहले आपको यही फार्मूला एक याद रखना है, स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन का पहला वाला फार्मूला, और इसके अलावा अगर कोई न्यूमेरिकल, यही 3 टाइप का न्यूमेरिकल पूछेगा, एक क्या बाई एक्सियल लोडिंग का केस, एक क्या यूनी एक्सियल लोड का केसिंग, एक क्या प्योर सीयर का केस, और ये सबका मिला के था। इसमें क्या है बाई एक्सियल विद सीयर है, ये तीनों मिला करके केस था। तो इन्हीं 4 टाइप के न्यूमेरिकल आपके पूछेंगे और ये फार्मूला वगैरह यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस का आपका पोजीशन क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मोहर सर्किल, मोहर वृत्त से भी ये सारे स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग मोहर सर्किल को मूव ऑन कर जाएंगे, मोहर सर्किल पढ़ लेंगे, तो ये आपका चैप्टर जो है कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।